मेरा बड़ा बेटा है परेशान, शादी नहीं हो रही, उसके लिए दुआ करें। 2 रकात पढ़ के रोज़ाना दुआ किया करें, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ये भी एक तस्बीह पढ़ा करें। कहते तौसवी दम कर देते थे नमक, कि किसी को सांप ने डसा हो तो उसका इलाज हो। तो इलाज है, शिर्क क्या है इसमें? शिर्क क्या है? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि तौसवी से मदद मांगो। वो तो ऐसी है जैसे कोई डॉक्टर तुम्हें कोई गोली दे दे, कोई दवाई दे दे। ये कौन सा शिर्क है? हरम में एतकाफ के लिए खाना बाहर से आप नहीं ला सकते। वैसे मैं आपको अर्ज करूं कि बिला वजह आप परेशान न हों। जो लोग अल्लाह के हरम में एतकाफ बैठते हैं ना, उनको इतना अच्छा खाना हरम में बैठे बैठे मिल जाता है जो उन्हें जिंदगी में कभी नहीं खाया हो। इतनी नेमतें आ जाती हैं। पहले तो इफ्तार में इतनी नेमतें आ जाती, खाने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन बहरहाल खाना भी आता है, सारी भी आती है, हर चीज़ आती है। अब क्यों फिक्र कर? अगर बिल्कुल आदमी मजबूर हो, किसी दोस्त के जिम्मे लगा दे कि वो होटल से खाना लेके हरम के बाहर बैठ जाए, आप बाहर निकल के चुप करके खा के अंदर आ जाए। मेरे शौहर हैं कर्नल इमरान, अल्लाह करे कि उनकी सिलेक्शन हो जाए। अच्छी बात है, अच्छे आदमी हैं, तो अल्लाह करे सऊदी अरब में हज मिशन में आ जाएं। आपके बेटे को भी अल्लाह कामयाब करे, हर मुसलमान की औलाद को अल्लाह कामयाब करे। अगर नमाज बाजमात रह जाए, घर पे भी पढ़ सकते हैं। दम करना भी जायज़ है। तावीज़ अगर कुरान से हो तो जायज़ है। कुरान किसी को नजर लग जाए तो सूरत अल-कलम की आखिरी आयतें पढ़ के दम करें। मेरे दोस्त हिंदू ने कहा कि हजर असवद को जन्नत से क्यों लाया गया, इसमें क्या हिकमत? यही हिकमत है कि तुम्हारी तरह ये नहीं कि खुद पत्थर उठा लो और पूजना शुरू कर दो। ये आया ही जन्नत से है, ये यहाँ का पत्थर नहीं है कि हम इसको बोसे दे रहे हैं। इसलिए तुम्हारे अकीदे को बातिल करने के लिए अल्लाह ने इसे जन्नत से भेजा। अगर हमने पत्थर को ही बोसा देना तो बाकी पूरा काबे के पत्थर भी तो मौजूद है, हम उनको बोसा क्यों नहीं देते? कहते हैं कि हज और उम्रे में सर क्यों मुड़ाते हैं? ताकि उस कुर्बानी की याद ताज़ा हो जो सैयदना इब्राहीम ने अपने बेटे को ज़िबह करने के लिए दी कि या अल्लाह हमने भी गर्दन झुका दी। मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, बैंक से कर्जा लेकर उम्रा बिल्कुल न लें, घर के लिए भी न लें। उम्रे को क्यों? उम्रा करना को फर्ज थोड़ा है कि कर्जे लो, और वो भी सूद पर। अगर रमजान में कोई रोजा रह जाए तो रमजान के बाद कज़ा करें। कैंसर के लिए मैंने कई दफा बताया है आयत लैसा मिन दूनिल्लाहि काशिफा। जिद्दी अगर शॉपिंग के लिए, सैर के लिए उम्रा जरूरी नहीं है। हामिला औरत 6 महीने के रोज़ों की कज़ा करे। 6 महीने के रोज़े तो 1 महीना होते हैं, 6 महीने का क्या मतलब? अगर उसने नहीं रखे तो 1 महीने की कज़ा करेगी, 6 महीने की कज़ा क्यों करेगी? अगर किसी ने प्लाट खरीदा है, उस पर साल गुजर गया है, अगर खरीदा है कारोबार के लिए, बेचने के लिए, तो मार्केट वैल्यू जो आज उसकी है उसके मुताबिक ज़कात देगा। कुछ सालों के लिए नहीं बेचता तो जब बेचेगा उतने सालों की ज़कात इकट्ठी देगा। मैं मुश्किल में हूँ कि अपने बच्चों को कौन से मदरसे में भेजूँ, सुन्नी मदरसों में या वहाबियों में। तो आप दोनों मदरसों को जाके देख लें कि सुन्नी मदरसे जो कहलाते हैं यानी बरेलवी हज़रात, उनके मदरसे में तालीम भी है। वहाँ तो बस बोर्ड लगे हुए हैं, या 11वीं होती है, या मिलाद शरीफ होता है, या नात खानियाँ होती हैं। एक हमारे मुल्तान के थे, नवाब थे बड़े, वो हजरत काज़मी साहब के बैयत थे, बाकायदा उनके मुरीद थे।
हज़रत कालवी साहब बरेलवियों के बड़े उलमा में से थे। तो एक दिन हज़रत नवाब साहब की कोई बेटे की अल्लाह आलम खुशी थी या क्या था, उस पर दावत दी, तो उन्होंने पीर साहब को भी बुलाया। तो पीर साहब को लोगों ने, उनके जो ख़ास लोग थे, उन्हें बताया कि हज़रत ये मुरीद तो आपका है और इसने एक मदरसा बनाया हुआ है, मदरसे के जितने मुदर्रिस हैं वो सारे देवबंदी हैं, ये अच्छा मुरीद है आपका। मुदर्रिस देवबंदी रखता है, मुरीद आपका है। तो उसने काजी साहब ने भी कह दिया उसको भरी मजलिस में कि यार तुम कैसे हमारे मुरीद हो, तुम्हारे मदरसे में तो सारे उलमा और मुदर्रिस जो वो देवबंदी हैं। वो खड़े हो गए, नवाब ने हाथ बनाने का, पीर सही जो काम आप करते हैं ना 11वीं शरीफ मिलाद शरीफ, उसमें मैं आपको बुलाता हूँ, और जो आपको नहीं आता तो मैं क्या करूँ। आपके यहाँ कोई मुदर्रिस किताब हदीस पढ़ाने वाला ही ना हो तो मैं किधर जाऊँ। आप मुझे कल 6 मुदर्रिस भेज दें हदीस पढ़ाने वाले, मैं इनको निकाल देता हूँ। कालवी साहब चुप हो, बात तो सर ठीक की थी। उन्होंने कहा था जो काम आपका है मैं हमेशा आपको बुलाता हूँ। कराची में कोई साहब बीमार, अल्लाह शिफाता फरमाए, मेरी बहन के दोनों गुर्दे फेल हो गए हैं, गुर्दों को तब्दील करने का कहा है, अल्लाह शिफाता फरमाए। मेरा बेटा 8 साल का चल नहीं सकता, अल्लाह शिफाता फरमाए। मेरा दोस्त अमेरिका में एक ऐसी लड़की से मस्जिद में निकाह की जिसके 3 बच्चे हैं और तलाक भी नहीं हुई। निकाह पर निकाह तो होता ही नहीं मेरा भाई, अगर किया है तो ज़िना कर रहा है, तौबा करे। कुछ लोग मजदूरों को ले जाते हैं जिस काम के लिए वो काम भी नहीं होता, काम भी ज्यादा सख्त लेती हैं, तनख्वाह भी कम लेती है। जुल्म है, क़यामत में पकड़े जाए। हमारे मौलवी मौलवी साहबान ऐलान करते हैं कि कुल शरीफ में शामिल हो जाओ और सवाब दारैन हासिल करो। उन्होंने कभी ये ऐलान भी किया है कि तफसीर सुनने के लिए जमा हो जाओ, कुरान का दर्स होगा जमा हो जाओ, हदीस पढ़ाएंगे जमा, आती नहीं, करे क्या। जो काम उनको आता है ऐलान कर रहे हैं। 12 अरस में जाना बिदअत है। मुहद्दिस इब्न अवाना ने लिखा है कि इब्न सीरीन को देख के खुदा याद आता थी, अच्छी बात है। औलिया अल्लाह की ज़ियारत से अल्लाह की याद ताज़ा होती है। अहलुल्लाह कहते ही इसीलिए हैं, औलिया अल्लाह कहते ही इसीलिए हैं। कहते कि फतावा मालिकी में है कि इमाम मालिक 36 रकात तरावी पढ़ते थे। चलो 8 तो नहीं पढ़ते थे, 8 वाला झगड़ा तो खत्म करो, तुम 36 पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। असल बताए वजह क्या थी। इमाम मालिक फरमाते थे कि भाई तरावी तो 20 रकात है, लेकिन मक्के वाले लोग जो हैं वो तरावी में तरवीह में कभी कभी तवाफ भी कर लेते हैं। तो हम क्या करें, तवाफ तो यहाँ होता नहीं, लिहाजा रकातें और बढ़ा दी, 36 पढ़ते कि उतनी देर हम और इबादत में लगे। चूँकि ये एक बात याद रखो कि बुनियाद क्या है रमज़ान की, कि साम रमज़ान ईमानन व एहतसाबन, काम रमज़ान, रमज़ान का सियाम और क़ियाम, यानी जितनी देर रात को कुरान में गुजरेगी सुभान अल्लाह। और ये ढूंढते कि चलो जी 8 रकात पढ़ा के जान चढ़ाओ। कहते जी कि मौलाना तारिक जमील साहब बाज शिया ज़ाकरों से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करेंगे तो दीन की दावत देंगे, मुलाकात नहीं करेंगे तो क्या दूर से फूंक मारेंगे। बस तुम्हें एतराज करना है यार उलमा का, कोई बात ढूंढनी है, तुम जिसको भी ले इजाजत है। उनका ईमान इतना कच्चा है कि मिलने से टूट जाएगा। खुदा का खौफ कर। चौथी रकात में तकबीर के बाद
सलाम फेरने से पहले पहले सलाम से हाथ न छोड़ें, जब इमाम सलाम फेरे फिर हाथ छोड़ें। मेरे दोस्तों ने ये वीडियो मुकम्मल देख ली, तो कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी वीडियो लगी होगी। आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ कि नहीं हुआ, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।